Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share with you Busy Mom's nighttime cleaning routine. If you haven't seen one of this before, it's basically I clean the house once the kids have gone to bed to get it clean and tidy again. It's honestly the last thing that I feel like doing tonight, but I know I'll feel so much better for it in the morning when I come out to a nice clean house. So I hope this video gives you loads of inspiration, and if you are new to my channel, I would love you to consider subscribing if you like cleaning content because I'm posting it all the time. But without further ado, let's get started. If you guys are following me since a long time, तो आपको पता होगा कि most of the cleaning मेरी जो है वो day time में हो ही जाती है. So when it comes to night time, I don't have much thing to do. But yes, kitchen is a complete mess क्योंकि मैं शाम को भी ताज़ा खाना बनाती हूँ. So roti and all, then the kitchen countertop is really very messy. So I'm going to start with the kitchen first. और कुछ बर्तन जो है वो मैं धो के already ready रखती हूँ. तो वो पहले मैंने उसको अपने जगह पे रख दिया, और जो भी बचा हुआ है जो खाना और जो ऑयल वगैरह सब, उसको भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया है. सो नाउ आई हैव ऑल कंप्लीट यूटेंसिल्स टू वॉश. बट उससे पहले मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी. पहले मैं हमेशा ड्राई क्लीनिंग करती हूँ, तो जो भी पाउडर वगैरह सब है उसको सीधा फ्लोर पे गिरा के फिर बाद में एनीवे एक साथ झाड़ू तो मारना ही है. तो पहले मैं सिर्फ ऐसे ही जो भी ड्राई है चंक्स बड़े बड़े वो मैं क्लीन कर लेती हूँ. उसके बाद मैं स्प्रे डाल के उसे अच्छे से क्लीन करती हूँ. You guys know that I have already purchased a dishwasher. रिसेंट में परचेज किया है, बट डिशवॉशर में डालने से पहले मैं एक बार रिंस कर लेती हूँ. उसके अलावा भी कुछ बर्तन हैं जो मैं हाथ से धोना प्रेफर करती हूँ, जो डिशवॉशर में नहीं आते हैं. सो मेरे बर्तन बहुत कम होते हैं रात के, बट रात को यू आर ऑलरेडी सो टायर्ड. सो रात को बर्तन करने में का बिल्कुल मन नहीं होता है. सो डिशवॉशर बिकम्स रियली ईजी फॉर मी. और 1 घंटे की साइकिल है, तो जब तक मैं बाकी की काम करती हूँ तब तक ये बर्तन जो है वो धो के रेडी हो जाते हैं. एंड बाय द टाइम अब ये होगा तब तक मैं जो काउंटर टॉप्स थे जिसको मैंने सिर्फ ऐसे ही ड्राई ऊपर से साफ़ किया था, अब उसको अच्छे से मैं स्प्रे क्लीनर डाल के क्लीन करूँगी. बिकॉज आई रियली लव द शाइन विच कम्स ऑन द काउंटर टॉप आफ्टर आई क्लीन इट विद द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. सो आई रियली आई हैव ऑलवेज टोल्ड अबाउट दिस बिफोर ऑल्सो कि मैं हमेशा क्लीनिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ, किचन क्लीनर यूज़ करती हूँ. उससे मुझे ज़्यादा देर तक काउंटर को क्लीन करना नहीं होता है, फटाक से क्लीनिंग हो जाती है, और जो शाइन आती है, जो स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है. सो आई रियली लव इट. अपनी इंडियन कुकिंग में रोटी दोनों बार होती है, और जब भी हम रोटी बनाते हैं तो जो गैस स्टव है वो बहुत गंदा हो जाता है. रोटी के क्रम्स जो है वो गिरते हैं, आटा गिरता है. सो इसके लिए हमें गैस स्टव भी धोना पड़ता है. एंड दुबई में जो लोग रहते हैं वो लोग कॉकरोच की प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल भी गंदा नहीं रख पाते हैं हम रात को. अगर थोड़ा सा भी गंदा रह गया तो कॉकरोचेस निकल आते हैं, एंड फिर बहुत गंदा लगता है. एंड आई कैन नॉट स्टैंड कॉकरोचेस एट ऑल. वैसे इस बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल हमारा हो चुका है, सो एनीवे नहीं है, बट अगर आप गंदगी रखते हो तो फिर कॉकरोचेस तो होएंगे ही. इसलिए आई प्रेफर क्लीनिंग द गैस स्टव एवरी नाइट बिफोर आई गो टू स्लीप, और बहुत ही अच्छे से मैं उसको क्लीन करती हूँ. तो बिल्कुल भी कोई फूड क्रम्स वगैरह कुछ नहीं रहते हैं. एंड मॉर्निंग में गैस स्टव भी बहुत शाइनी मुझे मिलता है.
नाउ दैट माई ऑल द काउंटर टॉप्स आर क्लीन, सिर्फ ये जो सिंक का जो एरिया है वहाँ का जो काउंटर टॉप है वो बाकी है। तो पहले एज यू गाइस सॉ मैंने सिंक को बहुत ही अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद जब बर्तन करते हैं, जो 1-2 ही बर्तन है, उसमें टाइम नहीं लगता है और बहुत अच्छा लगता है उसमें बर्तन करना। ये जो है मेरी कढ़ाई, ये एल्यूमिनियम की है। एक्चुअली ये नॉन स्टिक है बट अब नॉन स्टिक रही नहीं है, सो आई डोंट नो ये डिश वॉशर में आएगी नहीं, और कभी कभी ये नॉन स्टिक की तरह काम कर भी लेती है, सो आई डोंट पुट इट इन डिश वॉशर। और बस जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको मैं वॉश करके एक बार रख लूँगी, और इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए, तो इमीडिएट बेसिस पे इन सारी चीज़ों को मैं अपनी जगह पे भी रख दूँगी। सो रात को ऐसे ही बर्तन खुले छोड़ना अगेन आई डोंट लाइक बिकॉज ऑफ दुबई थिंग, क्योंकि दुबई में कॉकरोचेस होते हैं, सो अगर बर्तन के ऊपर से चले जाए तो आई रियली डोंट लाइक दैट। सो रात को पूरा किचन क्लीन रहता है, एक भी बर्तन बाहर नहीं रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैंने अभी काम किया है ये मुझे 20 मिनट लगते हैं, मेरी अभी रूटीन सी हो गई है। और अगर बर्तन हाथ से भी अगर मुझे करने पड़े तो 15 मिनट मैक्सिमम, रात के बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं। एंड ब्रूमिंग करके ही ख़त्म करती हूँ, बिकॉज यू कैन सी द कचरा, बहुत कचरा होता है जब मैं कुकिंग करती हूँ। तब रोटी बनाते हैं तो स्पेशली कचरा बहुत हो जाता है। सो नॉट जस्ट स्वीपिंग, लेकिन मॉपिंग भी मैं पसंद करती हूँ करना। और रात को मैं हमेशा ये स्प्रे मॉप यूज़ करती हूँ, बहुत क्विक हो जाता है और बाल्टी वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, और फ्लोर भी काफ़ी क्लीन और शाइनी हो जाता है। सो स्वीपिंग एंड मॉपिंग इज डन एट नाइट एज वेल। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई किचन। सिर्फ आधा घंटा लगता है मुझे, बट आधे घंटे में ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब बर्तन हाथ से नहीं धोने होते तो 20 मिनट में हो जाता है ये। एंड you can see how shiny and how clean it looks with just little bit of effort every day. And now comes time for cleaning the living room. और living room जो है वो हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो बहुत ही मेसी हो जाता है, और नीचे हमारे फ्लोर पे स्टेन्स भी लग जाते हैं, काफ़ी सारे फूड पार्टिकल्स भी रहते हैं, और ये मैट में से जो कचरा निकल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत कचरा होता है, बिकॉज इट्स अ किड्स हाउस। जब बड़े हो जाएंगे तो यू नो आई विल क्रेव फॉर अगेन दिस डेज एंड देन आई विल बी मिसिंग ऑल दिस थिंग्स, बट ऑब्वियसली नॉट द क्लीनिंग बट देम। बट येस, क्लीनिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट क्योंकि यश है, यश हेल्प्स मी अ लॉट, तो इतना मैटर नहीं करता है। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि हाउ इज़ ही डूइंग इट एवरी डे, बट वी लव वॉचिंग टीवी टुगेदर। वो हमें लगता है कि हमारा साथ में कनेक्शन बैठता है। सो बिकॉज आई कैन एन्जॉय वॉचिंग टीवी विथ हिम एंड आई कैन सिट विथ हिम, ही रियली हेल्प्स मी इन लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग। तो वो स्वीपिंग और मॉपिंग उसको पसंद नहीं है, सो ही हेल्प्स मी विद द डस्टिंग पार्ट। तो जब तक मैं किचन का काम करती हूँ और बाकी सारा काम करती हूँ तब तक वो मुझे थोड़ा बहुत डस्टिंग करके देता है। एंड पूरे दिन में हमारा घर भी काफ़ी डस्टी हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन जो मेरी बालकनी की विंडो है वो ओपन रहती है और उससे बहुत डस्ट आता है अंदर। सो इट रियली बिकम्स वेरी डस्टी, इवन इफ आई डस्ट इट इन द मॉर्निंग, इवनिंग तक यही हाल होता है। सो क्विकली वो मुझे डस्टिंग करके देता है, बिकॉज मॉर्निंग में आई रियली डोंट हैव टाइम टिल 12 PM, सो आई एम वेरी बिजी। तो आधा दिन अगर गंदा घर हो तो पसंद नहीं आता है। सो रात में अगर क्लीनिंग हो गई है तो 12 बजे तक आई एम सॉर्टेड। और अब बस जैसे मैंने कहा, जो बर्तन मैंने पहले करके रखे थे उसको मैं अपने जगह पे रख के और पूरा अच्छे से अब वापस ड्राई कर लूँगी किचन को। और स्पार्कलिंग क्लीन और ड्राई किचन रेडी है, वेटिंग फॉर मी इन द मॉर्निंग टू गेट मेसी अगेन। नाउ ऑलमोस्ट माई वर्क इज डन। किचन तो हो ही गया है, और सबसे बड़ी चीज़ तो एनीवे किचन ही होती है। जब किचन कर लेते हैं आप तो भी घर काफ़ी क्लीन लगता है, और मेरा किचन तो एंट्रेंस पे ही है, सो इट रियली फील्स गुड टू मी।
और जब बाहर आती है लिविंग रूम की बात, तो मैं फिर रात में इंडियन झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाती हूँ, मैं ये स्टिक ब्रूम ले लेती हूँ, बिकॉज आई फील कि मैं चलते चलते झाड़ू मार रही हूँ और हो भी गया है. So this little things, you know, in which I invest really helps me. This becomes a hack for me, क्योंकि पता नहीं चलता है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है और घर भी टाइडी हो जाता है और बार बार काम भी करने का मन होता है. So this thing has really helped me a lot. And in the meantime, Yash is also helping me out. So you know, it really feels great. और जब घर पे एक जन काम कर रहा है और दूसरे जन ऐसे सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं, so you feel frustrated और गुस्सा आता है आपको. लेकिन जब दोनों मिलके काम करते हैं तो और भी अच्छा फील होता है, आप ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और फटाफट काम हो जाता है. सो इसी के साथ मेरा झाड़ू भी लग गया है और स्प्रे मॉप मैं यूज़ करती हूँ. आई प्रेफर स्प्रे मॉप एज आई सेड अर्लियर, बिकॉज फटाफट हो जाता है. और रात को क्योंकि नीचे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं तो फ्लोर भी काफ़ी सॉइल्ड हो जाती है, तो इससे वो क्लीन हो जाती है फटाफट. एंड अगेन बिकॉज इट इज़ स्प्रे मॉप तो तुरंत हो जाता है काम. एंड आई रियली डोंट फील लाइक कि मैंने कोई काम किया है. सो बस ये जो हमारा रूटीन है, इट टेक्स मी 45 to 1 hour और इसमें फटाफट सारा काम हो जाता है. बच्चे 8 बजे सोए या 9 बजे, मेरा ये जो रात का क्लीनिंग रूटीन है ये तो सेम ही रहता है. एंड the moment it's 9, it's time to chill and relax, and I really feel so great because once in a day at least for an hour घर थोड़ा clean मिलता है, बहुत ही अच्छा feel होता है. At last finally I can have some enjoyment time without any stress or without any feeling of doing anything work left out to be done. So guys, आज का जो वीडियो है, I hope it has given you loads and loads of inspiration. If so, give me a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and hit the like button. Now I'll see you in the next one. So bye. See you soon.